आज चित्रकूट धाम की यात्रा करते हैं। प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता जानकी जी के साथ वनवास के क्षणों को यहीं पे बिताया था। यहाँ हनुमान धारा और गुप्त गोदावरी बहुत ही प्रसिद्ध है। सतना रेलवे स्टेशन से चित्रकूट के लिए जाया जा सकता है। इस तरह हम सतना से चल के चित्रकूट के बस स्टैंड पे पहुंच जाते हैं और श्री राम घाट से हम चित्रकूट यात्रा का ब्यौरा तैयार करके हम सभी लोग चित्रकूट की यात्रा पर चलते हैं और दर्शन करते हैं। श्री राम घाट पर सुसज्जित नावें मिलती हैं जिससे नौका विहार का आनंद ले सकते हैं और यहाँ पे बड़ी ही सुंदर ढंग से नाव सजाई गई हैं और मंदाकिनी नदी का अद्भुत दर्शन मिलता है। और यहीं पर मंदाकिनी नदी पर सायंकाल आरती का भी भव्य दर्शन का आनंद ले सकते हैं और भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण और माता जानकी जी के साथ मंदिर का भव्य दर्शन भी मिलता है। ये पहला स्थल जो मिलता है श्री हनुमान धारा का है, जो कि अद्भुत है। ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी का दर्शन करते हैं, अद्भुत। और यहीं पे हनुमान धारा है। वो धारा कहाँ से आ रही है ये किसी को पता नहीं है। गुप्त धारा है जो कि गंगा की तरह पावन और पवित्र है। इसके जल से लोग अपने पाप ताप मिटा लेते हैं। हनुमान जी का और हनुमान धारा का दर्शन करने के पश्चात हम पर्वत के शिखर पे चल करके माता जानकी जी के रसोई का दर्शन करते हैं। इसी शिखर पर सीता माता की रसोई है जो कि अद्भुत है। माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। इसके बाद का पड़ाव माता जानकी कुंड का है। सीता माता को जानकी भी कहते हैं, इसीलिए इस कुंड का नाम जानकी कुंड है। और माता सीता के यहाँ चरण चिन्ह भी हैं जिसका लोग दर्शन करते हैं और परिक्रमा भी करते हैं। ये स्फटिक शिला है और यहाँ पे प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह हैं और जिसका दर्शन पाकर के भक्त आनंदित होते हैं। और क्यों न हो, अपने आराध्य प्रभु राम के श्री चरण चिन्ह देखकर आनंदित तो होना ही है। यही गुप्त गोदावरी है। दो सकरे चट्टानों के बीच में गुप्त गोदावरी प्रकट होती हैं और कहते हैं कि प्रभु के आने के पहले ही देवताओं ने इसका निर्माण करा दिया था। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार प्रभु श्री राम ने यहीं पे कई वर्षों तक वन के क्षणों को बिताया था और प्रभु श्री राम का यहीं दरबार लगा करता था। यही माता अनसुईया कुंड, धनुष कुंड और यही गुप्त गोदावरी माता गुप्त रूप से प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए प्रकट हुई थी। इसी कुंड में माता सीता स्नान किया करती थी। यहीं पे खटखटा राक्षस भी पत्थर के रूप में उल्टा लटका है। यही माता सती अनुसुईया का आश्रम है और यहीं पे विशाल भू प्रांगण है जहाँ पे रामायण से जुड़ी सारी जानकारियाँ विद्यमान हैं। ये मंदाकिनी नदी है जिसका अद्भुत जलधारा का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। जय माता दी। मंदाकिनी माता का दर्शन करने के पश्चात लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करते हैं और श्री हनुमान जी से जो मांगो वही मिलता है, क्योंकि कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय श्री राम। यहीं पर प्रभु श्री राम का संग्रहालय है। यहीं से कामदगिरी की परिक्रमा शुरू होती है। यही परिक्रमा मार्ग है
जहाँ से कामदगिरी की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कई मंदिरों के दर्शन भी होते हैं और ये प्रभु श्री राम भरत जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसकी अद्भुत प्रतिमा, अद्भुत छवि का दर्शन हम कर रहे हैं। जय भरत जी की, जय भरत विशाल की। ये लक्ष्मण पहाड़ी है। ये लक्ष्मण पहाड़ी है और यहीं पे लक्ष्मण जी के मंदिर का अद्भुत दर्शन मिलता है। और यहाँ पे लक्ष्मण जी के मंदिर के साथ ही एक प्राचीन कुआं का भी दर्शन होता है। प्राचीन कुआं है और ये लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह हैं। और इसके बाद भरतकूप का दर्शन होता है। जय भरत जी की।